एवरीवन, पिछली वीडियोस में आप 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं, संख्या, गुणनखंड, लसम। और आज का हमारा टॉपिक है दशमलव प्रसार। तो हम दशमलव प्रसार को स्टार्ट करेंगे। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार देखो 2 टाइप के होते हैं। पहला शांत दशमलव प्रसार और दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। अब इसको समझने के लिए आप कुछ क्वेश्चंस करें। जैसे मान लो अगर मैंने 2 से 5 को डिवाइड किया तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाएगा, 1 दशमलव लगाएंगे तो 2 पंजे 10। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपने भाग दिया तो विभाजन प्रक्रिया का अंत हो गया। बात समझना, विभाजन प्रक्रिया का अंत मतलब आप कुछ सीमित समय तक भाग दोगे, उसके बाद भाग देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अशांत वाले में अब भाग दो 3 से 10 में, 3 तरीके 9, 10 में से 9 गया 1, फिर दशमलव बढ़ाएंगे, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, ऐसे बढ़ता जाएगा। जहां पे यहाँ विभाजन प्रक्रिया का अंत हो गया, यहाँ पर अंत नहीं होगा, अंत नहीं होगा। बात समझ में आ गई? यहाँ विभाजन प्रक्रिया का अंत हो जाएगा और यहाँ विभाजन प्रक्रिया का अंत नहीं होगा। जैसे इसमें देखो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे आएगा 1.34, 2.57, 7.321 या 5, 6.12, ऐसे कुछ समय के बाद या कुछ सीमित चरणों के बाद उसका विभाजन खत्म हो जाएगा। लेकिन अशांत वाले में 1.234, 234 ऐसे होता जाएगा, या 1.22222 ऐसे आता जाएगा, या 1.202020 या 1.100, 100, 140 ऐसे ये आगे बढ़ता जाएगा। इसमें विभाजन प्रक्रिया का अंत नहीं होगा। अशांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार का तो बस यही टाइप है। मार्कर चेंज करो यार। अशांत दशमलव प्रसार 2 टाइप के होते हैं। एक अशांत आवर्ती और दूसरा अशांत अनावर्ती। ध्यान से समझना, अशांत आवर्ती और दूसरा अशांत अनावर्ती। अशांत दशमलव प्रसार का मतलब क्या है कि अंत नहीं होगा। तो सिंपल सी बात यह है कि अशांत आवर्ती में भी अंत नहीं होगा और अशांत आवर्ती में भी अंत नहीं होगा। किसका अंत नहीं होगा? इस विभाजन प्रक्रिया का। लेकिन अशांत आवर्ती में एक ही शब्द या एक ही अंक बार बार आएगा, यानी कि पुनरावृत्ति होगी। लेकिन इसमें पुनरावृत्ति नहीं है। बात समझो, इसमें पुनरावृत्ति होगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर आएगा 1.2222 ऐसे आता जाएगा, या 2.333333 ऐसे आता जाएगा, 7.666666 पुनरावृत्ति होती रहेगी, एक ही अंक बार बार आता रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक ही अंक बार बार नहीं आएगा। जैसे 1.200, 200, 240 ऐसे बढ़ता जाएगा, 1.100, 100, 140 ऐसे। यहाँ पे संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो ये अशांत अनावर्ती जो है ये सिर्फ अपरिमेय में होता है। किसमें होता है? अपरिमेय में। और बाकी जो है जैसे शांत दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ये दोनों परिमेय संख्याओं में होता है। बात समझ में आ गई? ये 1.22 को हम ऊपर इसके बार लगा के भी लिखते हैं। जैसे अगर लिखा हो 1.2222 तो आप इसको लिख सकते हैं 1.2 पे बार। इसका मतलब ये संख्या बार बार रिपीट है। जैसे ये है तो आप इसको लिख सकते हैं 7.6 पे बार। प्रश्न है, निम्नलिखित में शांत दशमलव प्रसार व अशांत दशमलव प्रसार छांटिए। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि शांत क्या है और अशांत क्या है। शांत जहां भी विभाजन प्रक्रिया का अंत हो जाएगा वो शांत दशमलव प्रसार में आएगा,
और जिसमें अंत नहीं होगा वो अशांत दशमलव प्रसार में आएगा। तो अब यहाँ देखो 1.23 समाप्त हो गया ना, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। सिंपल समझ लो, जो शांत हो गया वो शांत दशमलव प्रसार है, और जो आगे बढ़ता जाएगा वो अशांत, ये अशांत दशमलव प्रसार है। ये कणी में 3 है ना, तो कणी में 3 तो अशांत होता है, आपको बताया है मैंने, अशांत का वो भी अनावर्ती होता है। तो वो 2.76 ये शांत है। ये देखो 4.3 पे बार है, इसका मतलब 4.333 ये ऐसे बढ़ता जाएगा, तो ये भी बढ़ता जाएगा, तो ये भी अशांत है। जो शांत होगा, देखो यहाँ शांत हो गया ना, तो ये शांत है, और ये शांत नहीं है, देखो ये बढ़ता जा रहा है, तो ये कैसा है, अशांत है। ये भी बढ़ता जा रहा है, अशांत है। 9.263 देखो ये शांत हो गया, तो ये शांत है, और ये बढ़ता जा रहा है, तो ये अशांत है। मान लो अगर अशांत में आगे और पूछ दे, अशांत आवर्ती बताइए, अशांत अनावर्ती बताइए, तो वो भी आप बता सकते हो। आवर्ती के लिए क्या कंडीशन है, पुनरावृत्ति होगी, पुनरावृत्ति होगी, और अनावर्ती में पुनरावृत्ति नहीं होगी। अब यहाँ देखो शांत वाला तो तुम्हारा खत्म होगा, अशांत बस देख लो। अशांत में देखो 7 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है ना, तो ये अशांत आवर्ती है। यहाँ कणी में 3 ये हमेशा अपरिमेय संख्याओं का होता है, और ये अनावर्ती ही होता है। 4.3 पे बात देखो 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये अशांत आवर्ती है। यहाँ 70 700 7000, यहाँ देखो 70 70 70, बात समझना, ये पॉइंट छोड़ के मैं बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ आसानी से। ये 70 70 70 यानी कि कुल मिला के यहाँ पे 70 70 70 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसीलिए ये हो जाएगा आवर्ती। और यहाँ देखो 70 है, 700 है, 7000, देखो ऐसे पढ़ते नहीं है, पढ़ते तो 70 700 700 ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन समझने के लिए 70 70 70 है, तो ये आवर्ती है, लेकिन यहाँ पुनरावृत्ति नहीं हो रही, 70 है, 700 है, 7000 है, इसीलिए ये अनावर्ती है। अगर सिर्फ 70 70 70 है, इसका मतलब ये है कि ये 8.70 पे बार है, मीन्स ये आवर्ती है। फिर ये देखो 21 210 2100 2100, तो ये भी अनावर्ती हो गया। ऑलराइट, क्लियर है सब कुछ। ओके, प्रश्न है निम्नलिखित में बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के शांत व अशांत दशमलव प्रसार छाटिए। अगर आपको क्वेश्चन ये करना होता, अगर ये कंडीशन नहीं होती, क्वेश्चन करना होता, तो आप कैसे करते? आप ऐसे 25 से 70 में भाग देते, 25 दूनी 50, 20 नहीं जाएगा, दशमलव लगा देंगे 0, 25 बटे 200। हम डायरेक्ट कह देते कि ये क्या है, शांत है। अगला, अगर आप 3 से 20 में भाग देते, 3 छक्के 18, 2 नहीं जाएगा, दशमलव, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, ये ऐसे बढ़ता जाएगा, तो ये आप कह देते कि अशांत है। लेकिन इसने कंडीशन दे रखी है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के आपको छांटना है, तो आप ये नहीं कर सकते, आपको इसके लिए कुछ इजी वे यूज करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, आप बस एक बात ध्यान रखेंगे कि आप हर का गुणनखंड करेंगे। हर का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, और आपको गुणनखंड हमने दूसरे टॉपिक में करा दिया है। तो हर का गुणनखंड करेंगे, और अगर हर का गुणनखंड सिर्फ 2 और 5 का गुणनखंड है, सिर्फ अगर हर में केवल 2 और 5 होंगे तो वो शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी संख्या आ गई, अब 1 मत काउंट करने लगना, गुणनखंड में चूंकि 1 नहीं आता है, तो 2 और 5 तो आपका वो अशांत हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इसको हम लिखते हैं 2 पे पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का, जहां पे n और m इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 ऐसे कुछ भी हो सकती है। बात समझ में आ गई? बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो हर का गुणनखंड है वो सिर्फ 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा उसमें कोई चीज नहीं आनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं। मान लो 25 है, आपको सीधे हर का करना है। हर कितना है, 25 है, और 25 में कितना आ गया, 5 गुणे 5। अब ध्यान से देखो तो 2 और 5 मैंने 5 है ना,
2 नहीं है तो क्या हो गया, आप 2 को ऐसे लिख सकते हो ना, 2 पे पावर 0 गुने 5 पे पावर 2। बात समझना, 2 पे पावर 0 गुने 5 पे पावर 2, क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर है तो उसकी वैल्यू तो 1 हो जाती है। और हमने कहा है ना कि 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो अगर 2 की पावर 0 और 5 की पावर 2 है तो ये क्या है, शांत है। बात समझ में आ गई, क्योंकि जो ये है वो 2 पे पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है। अगला प्रश्न है 20/3, तो इसका हर कितना है, 3 है। हर कितना है, 3 है। और ये 2 पे पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है। 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m का रूप का है नहीं, देखो इसमें 3 आ गया, तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया। बात समझ में आ रही है। अगला देखिए, अभी एक आध क्वेश्चन करने के बाद आपको कुछ समझ में आने लगेगा। अगला प्रश्न है हमारा 7/10, इसका हर कितना है, 10 है। और 10 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 5। तो 2 गुने 5 का मतलब क्या है, 2 पे पावर 1 गुने 5 के पावर 1। आप लिख सकते हो 2 की पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप की है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। बात समझ में आ गई। अगला देखें, अगला है 6/15, हर कितना है, 15 है ना। 15 को आप 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। और अगर 3 गुणे 5 है तो जो इसका हर का गुणनखंड है वो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है। और अगर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है तो वो क्या होगा, अशांत होगा। देखो भाई इसमें 3 आ गया, आपको सिर्फ गुणनखंड में 2 और 5 होने चाहिए। अगर गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 है, या सिर्फ 2 है या सिर्फ 5 है, सिर्फ 2 होगा या सिर्फ 5 होगा या 2 और 5 दोनों होगा, तो वो शांत होगा। तो वो कैसा होगा, शांत होगा। और अगर इसके अलावा कुछ भी आ गया तो आप समझ जाना कि वो अशांत है। अगला कितना है, 13/8, 13/8, हर कितना है, 8 है। और हर का गुणनखंड कितना है, 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 पे पावर कितना, 3। और 5 की पावर कुछ नहीं है ना, तो आप मान सकते हो ना कि यहाँ पे 1 होगा, हम 5 की पावर 0 लिख दें, तो ये हो गया ना 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का। और इसका मतलब ये है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। आगे बात समझ में। चलो अगला करते हैं। अगला है 77/210, 77/210, हर कितना है इसका, 210। अब 210 का गुणनखंड देखते हैं कितना होगा, 2 एकम में 2, 2 पच्चे 10, 3 से 3 तरीके 9 और 3 पच्चे 15, 5 सत्ते 35 और 7 एकम में 7, यानी कि 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। देखो इसमें 2 और 5 तो है, लेकिन इसके अलावा 3 और 7 भी तो है। तो बस बात खत्म। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा आ गया तो उसका दशमलव प्रसार 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है। और जब 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है तो वो दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। बात आई समझ में। चलो एक और बचा है, लास्ट कर लेते हैं। लास्ट है हमारा 6/15। अब तो तुम देख के कह सकते हो कि 15 का गुणनखंड 3 गुने 5 होगा तो ये आसान है। आगे बात समझ में, फिर भी चलो कर लेते हैं। हर कितना है, 15, यानी कि 3 गुने 5, और 3 गुने 5 है तो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है। और इसीलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ। आपके रिवीजन के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस की सीरीज बनाई है और उस रिवीजन टेस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उसमें पार्टिसिपेट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।